धन्यवाद पास्टर फिलिप, अंकल फिलिप। आज मैं बहुत खुश हूँ आप लोग के बीच में आकर, और ख़ास रूप से अपने घर पर आया हूँ। भाई एडविन ने मुझे स्वागत किया और कहा वेलकम होम, एंड आई रियली फेल्ट दैट दिस इज़ माय होम। मोरिन और मैं यहाँ पर सेव हुआ कई एक साल पहले, और प्रभु के पुकार के द्वारा आज हम प्रभु के सेवकाई के काम कर रहे हैं। और जैसे पास्टर ने कहा, मेरे साथ में मैथ्यू है, मेरा एक ही बेटा है, और हमारा बड़ी बेटी शालीन का शादी हुआ लास्ट ईयर, और हम लोग दोनों पूरा परिवार मिलकर प्रभु का काम करते हैं। ख़ास रूप से पास्टर जी को धन्यवाद मैंने देना चाहता हूँ, जिस तरह से पास्टर जी और आंटी एनी और उनका पूरा परिवार हम दोनों के जीवन में कई एक तरह से मदद किए, कई एक तरह से हमारे लिए एक ब्लेसिंग हुए, और ये हम कभी भूल नहीं सकते। और मैं यही आप सबको इनकरेज करूँगा कि हम कभी भूले नहीं कहाँ से हम आए हैं, किस स्थान से हम आए हैं, किस जगह पे हम थे, और आज हमें प्रभु आशीष देता है, उठाता है और इस्तेमाल करता है, लेकिन हम कभी भूले नहीं जो हमारा हम्बल बिगिनिंग है। इसके कारण आज हम पास्टर जी को धन्यवाद देते हैं। दोनों हमारे पेरेंट्स की तरह है, मोरिन और मेरे लिए। और बहुत साल पहले उसने जब प्रभु का पुकार मेरे जीवन में आया, पास्टर जी ने कहा कि तुम्हारे जीवन में एक पुकार है प्रभु का, और पहला चीज़ क्या करो, तुम बाइबल कॉलेज जाओ। और मैं सोचता हूँ आज की एक बहुत ही अच्छा एडवाइस था उनके तरफ से, क्योंकि आज उसी शिक्षा को लेकर और ट्रेनिंग को लेकर आज अपने मिनिस्ट्री में आगे हम बढ़े हैं। और पास्टर फिलिप और आंटी एनी दोनों का बहुत ही हम आभारी है। दोनों हमारे जीवन में बहुत ही तरह से मदद किया, अगुवाई किया। और आज हम बहुत खुश हैं सबको देखकर यहाँ पर। कई एक लोग यहाँ पर है जो बहुत साल बाद हम देखे हैं, और बहुत से चीन पहचान के लोग हैं। और यही हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का आशीष आप सबके ऊपर रहे, जबकि हम प्रभु के वचन में जाए। आओ हमारे साथ में सेकंड किंग्स, दूसरा राजा के पुस्तक में हम आज देखेंगे। और मेरा शीर्षक है जो टॉपिक में बात करना चाहता हूं, परमेश्वर जो अपना, God who changes his mind, the God who changes his mind। परमेश्वर जो अपना विचार को बदलता है। हम जब इस शिष्य को देखते हैं तो यही सवाल हमारे जीवन में आता है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। बाइबल कहता है आज, कल और युगान युग परमेश्वर एक सा है, कभी बदलने वाला नहीं है। लेकिन हम धर्मशास्त्र में देखते हैं कि करीब 3 बार पुराना नियम में परमेश्वर ने अपना डिसीजन को बदला। यही परमेश्वर के हम सेवा करते हैं प्यारे दोस्तों। जो परमेश्वर हमारे जीवन में जो दुख, मुसीबत, तकलीफ आने वाला है, परमेश्वर हमें बचाता है, परमेश्वर हमें दूसरा मौका देता है हमारे जीवन में, ताकि हम परमेश्वर के राज में और बढ़ सके। God who gives us a second chance so that we can fulfill the plans and purposes of God. Amen? आप थोड़ा amen भी बोले, चुप मत रहे। बाइबल में हम देखते हैं सेकंड किंग्स, दूसरा राजा के पुस्तक में हम देखते हैं वर्स 1 से हम पढ़ेंगे। बाइबल कहता है, in those days Hezekiah was sick and near death, and Isaiah the prophet, the son of Amos, went to him and said to him, thus says the Lord, set your house in order, for you shall die and not live. Then he turned his face towards the wall and prayed to the Lord, saying, remember now, O Lord, I pray,
how I have walked before you in truth and with a loyal heart, and have done what was good in your sight. And Hezekiah wept bitterly. And it happened before Isaiah had gone out into the middle court, and the word of the Lord came to him, saying, Return and tell Hezekiah, the leader of my people, thus says the Lord, the God of David your father, I have heard your prayer, and I have seen your tears. I have heard your prayer, and I have seen your tears. I have heard your prayer, and I have seen your tears. Surely I will heal you. On the third day you shall go up to the house, and I will add to your days 15 years. I will deliver you and this city from the hand of the king of Assyria, and I will defend this city for my own sake and for the sake of my servant David. हम प्रार्थना करें। पिताजी, आज हम धन्यवाद देते हैं इस मौका के लिए, प्रभु खास रूप से इस वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं तुझे। यही मैं प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा तू आ इस समय और हर एक के जीवन में उनके हृदय को खोल दे, उनको अभिषेक कर, अपना वचन उनके हृदय में जा सके एक बीज के समान, और होने दे परमेश्वर की ये वचन उनके जीवन में उगे और फल को लाए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, तुम्हारा ही महिमा हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज जो मेरा शिष्य के प्रचार करने का वो है परमेश्वर जो अपना डिसीजन को बदलता है। हम यहां पर देखते हैं प्यारे दोस्तों, बाइबल में कहता है हिजकिय्याह एक राजा था, बहुत ही अच्छा राजा था, जो बहुत साल से परमेश्वर यहोवा परमेश्वर का सेवक था और उनका मार्ग में चलता था। लेकिन एक समय ऐसा आया उनके जीवन में कि वो बहुत बीमार हो गया और बाइबल कहता है कि परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता अजाया नबी आया और उनको ये खबर दिया कि तुम्हारा जो बीमारी है तुम जरूर मरोगे लेकिन जियोगे नहीं। That verse 1 में कहता है, and thus says the Lord, set your house in order, for you shall die and not live. You shall surely die and not live. क्या हम करेंगे यदि अगर कोई आकर हमें बताए कि अब तुम्हारा जीवन यहीं पर खत्म होता है? अगर हम कुछ बीमार हो गए, डॉक्टर के पास गए, स्पेशलिस्ट के पास गए और वो कहता है कि ये जो बीमारी है तुम्हारे जीवन में, ये तुम्हारे पास में केवल 6 महीना है, 3 महीना है, 1 साल है जीने के लिए और तुम मर जाओगे, क्या करोगे? क्या करोगे यदि आपका पति या पत्नी आकर कहे तुमसे कि मैं अब यहां पर हमारा जो विवाहिक जीवन है, मैरिड लाइफ, यहां पर खत्म करना चाहते हैं? क्या करोगे? क्या करोगे यदि तुम्हारा जो बॉस है वो आकर तुमसे कहे कि आने वाले शुक्रवार को ये तुम्हारा आखिरी दिन रहेगा और मंडे से तुम मत आना यहां पर वापस लौटकर? क्या करोगे? क्या करोगे यदि तुम्हारे बच्चे लोग, तुम्हारा बेटा बेटी का खबर आया, तुमको पता लगा कि वो ड्रग्स में है और घर छोड़कर चले गए? क्या करोगे? What will you do when you hear these news? क्या करोगे? हम में से कई एक लोग फोन करेंगे किसी को, दौड़ने लगेंगे, भागने लगेंगे, पास्टर को फोन करेंगे, अपने दोस्त को फोन करेंगे, मम्मी डैडी को फोन करेंगे, सबको दौड़ेंगे। और यदि बीमार है तो हम कहेंगे कि किसी तरह से हम पैसा बटोर कर और हम न्यूजीलैंड जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, इंडिया जाएंगे, वहां पर टॉप हॉस्पिटल में वहां पर इलाज कराएंगे। क्या करोगे आप? As a Christian, what will you do? यहां पर बाइबल कहता है कि जो राजा हिजकिय्याह था, ये एक अच्छा व्यक्ति था। इनके शरीर में बहुत सा बॉयल हो गया और बहुत बीमार हो गया वो। और भविष्यवक्ता
जो प्रॉफिट था उन दिनों में इस तरह, इन दिनों की तरह नहीं है। उन दिनों में जो प्रॉफिट रहता है, जो भविष्य व्यक्ता रहता है, भविष्यवाणी करता है आगे के समय के विषय में और लोगों के जीवन के विषय में, उन दिनों में वो एक सच्चा भविष्य व्यक्ता थे। यदि उनका भविष्यवाणी सही ना निकला, उनको सिटी का बाहर गेट में ले जाकर और पथरवा करके उनको मार देंगे। अजाया जो भविष्यवेत्ता था, वो एक सच्चा भविष्यवेत्ता था। परमेश्वर की तरफ से सुना और आकर राजा के पास में बोला, बताया कि that you will surely die. What will you do? बाइबल कहता है, उनसे कहा कि set your house in order, अपना घर परिवार को ऑर्गेनाइज कर लो कि तुम्हारा मृत्यु होगा, you will die. यदि मैं सोच रहा था कि यदि मेरे पास में कोई भविष्य व्यक्ता आकर कहे या परमेश्वर का वचन आए कि एक हफ्ता में तुम मर जाओगे, अब जियोगे नहीं, मैं सोच रहा था बैठकर कि मैं जल्द से सब परिवार को बुलाऊंगा, अपने करीब का दोस्त लोग को बुलाएंगे और सबसे कहेंगे कि जाकर जंगली मुर्गा खोजो और कावा मछली खोजो, एवरी डे मैं ये सब खाना चाहता हूं और सबको बताऊंगा कि देखो ये सब डॉक्यूमेंट्स है यहां, और घर का ऐसे से बंटवारा करना, यहां पर पैसा है, वहां पर घर है, और मेरा फ्यूनरल इस तरह से करना। क्या करोगे आप? बाइबल कहता है कि जो राजा हिजकिय्याह था वो एक आम व्यक्ति नहीं था। वर्स 2 में कहता है, जब उनके पास खबर आया परमेश्वर की तरफ से, भविष्यवेत्ता की तरफ से, बाइबल कहता है then he turned his face, तब उसने, हिंदी मेरा बहुत अच्छा नहीं, तब उसने अपना जो, कोई एक हिंदी में पढ़ सकता है? तब उसने दीवार की तरफ अपना मुंह फेर कर और प्रार्थना किया। बाइबल सेज then he turned his face towards the wall. उसने अपना परिवार को नहीं बुलाया, अपना बेटा को नहीं बुलाया कि अब तुम राज यहां से ले लो, और अपने दोस्त लोग को नहीं बुलाया और स्पेशलिस्ट के पास नहीं दौड़ा। यहां पर बाइबल कहता है कि राजा हिजकिय्याह अपने मुंह को दीवार की तरफ फेरा, अपने अटेंशन को सबकी तरफ से, अपना बीमारी की तरफ से हटाकर, और बाइबल कहता है वो प्रार्थना किया। हम में से कितने लोग हैं जब हमारे जीवन में मुसीबत आता है, प्रॉब्लम्स आता है, जब डॉक्टर का खबर आता है, जब बॉस बता देता है, जब हमारे परिवार, हमारे मैरिज में प्रॉब्लम आता है, हमारे बच्चे के साथ में प्रॉब्लम आता है, हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर की तरफ अपना मुंह को फेरते हैं, अपना निगाह को परमेश्वर की ओर फेरते हैं और प्रार्थना करते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं? प्यारे दोस्तों, मैं बतलाना चाहता हूं कि ये जो कलीसिया है, यहां पर एक समय था, आई डोंट नो अभी है या नहीं, लेकिन जो पुराना बिल्डिंग था, 5 बजे सुबह हमारे पास जी आता था और वहां पर यहां पर आकर 1 घंटा हम लोग प्रार्थना करते थे। मैं पैदल चल कर आता था कि नया वेलाउ ड्राइव में, वहां से, और दूसरा अपना दोस्त को, पैट्रिक को, डोर नॉक करके, विंडो नॉक करके 4:30 बजे वहां से पैदल आते थे और यहां प्रार्थना करते थे। उसके कारण, उस प्रार्थना के कारण हमारे जीवन में परमेश्वर का पुकार आया और हम सीखे परमेश्वर को भरोसा रखना। हम में से कितने लोग हैं जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं? जो हफ्ता चले गया, हम में से कितने लोग हैं जो प्रार्थना किए?
हम में से कितने लोग हैं जो टेलीविजन ऑफ करके और प्रार्थना किए, बाइबल अपना उठाए और प्रार्थना किए? हम में से कितने लोग हैं जो अपना फोन को रख दिए, अपना फेसबुक को रख कर और अपने परमेश्वर के साथ में समय बिताए? कितने लोग हैं? हमारे कलीसिया में वहां पर वेडनेसडे नाइट को हम लोग इंटरसेसरी प्रेयर करते हैं, एवरी वेडनेसडे नाइट को। और कलीसिया में बहुत से लोग हैं जो बताते हैं, पास्टर मेरे पास में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और सबसे मैं बताता हूं वेडनेसडे नाइट को आओ और प्रार्थना करो। नहीं, आप हाथ धर कर प्रार्थना कर दो मेरे लिए, लेकिन वेडनेसडे को मैं नहीं आऊंगा प्रार्थना के लिए। हम में से कितने लोग हैं प्रार्थना करने वाले लोग हैं? How many of us pray? बाइबल कहता है when he heard the news, जब उसने सुना कि अब मेरा मृत्यु हो जाएगा, और भविष्यवक्ता आया जो नामी एन ऑनेस्ट भविष्यवक्ता था, परमेश्वर के वचन आया और अब हम मर जाएंगे, लेकिन वो परमेश्वर को अपना निगाह लगाकर और प्रार्थना किया। जब हमारे ऊपर मुसीबत आते हैं हम क्या करते हैं? क्या हम प्रार्थना करते हैं? Do we go to the Lord in prayer? क्या हम परमेश्वर के साथ में प्रार्थना करते हैं? जब हमारे ऊपर दुख मुसीबत आता है, डिफिकल्टीज आता है, पैसा नहीं रहता, क्या हम प्रार्थना करते हैं? क्या हम अपने निगाह को परमेश्वर को लगाते हैं? बाइबल कहता है seek ye first the kingdom of God, परमेश्वर और उनके राज का पहला खोजी करो। कि और नहीं कहता है कि लोग के पास दौड़ो, परमेश्वर उनका राज का पहला खोजी करो, और बाकी जितना तुम्हारा मांग है वो सब पूरा हो जाएगा। यहां पर हम देखते हैं प्यारे दोस्तों कि राजा हिजकिय्याह, he turned his face towards the wall and he prayed and he prayed and he prayed। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है प्यारे दोस्तों। हमारे जीवन में कोई एक कदम लेने से पहले प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम क्या है, बाइबल कहता है अपना मन का भरोसा मत करो। Lean not on your own understanding, in all your ways acknowledge him। लेकिन हर एक बात में परमेश्वर के पास पहले जाओ, मन का भरोसा मत करो। परमेश्वर के पास आए हम और प्रार्थना करें। जानते हो प्रार्थना क्या है? एक ही रास्ता है, एक ही चैनल है जो परमेश्वर बनाया है। हम अपने परमेश्वर, अपने पिता के साथ में रिश्ता रख सके, बात कर सके, उनको बतला सके। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में था, वो खुद सुबह सुबह उठकर प्रार्थना किया, रात को प्रार्थना किया, हर एक डिसीजन बनाने से पहले वो प्रार्थना किया, रात भर प्रार्थना किया डिसाइपल्स को चूज करने से पहले। क्या हम लोग प्रार्थना करते हैं? इसीलिए हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम है। रॉन्ग डिसीजंस बनाते हैं, रॉन्ग पार्टनर को चूज करते हैं, और रॉन्ग जगह हम जॉब करते हैं। कई एक ऐसा गलत डिसीजंस हम अपने जीवन में बनाकर और बाद में पछताते, रोते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर क्यों ऐसे मेरे साथ में हुआ। प्रभु कहता है तुमने प्रार्थना नहीं किया, मेरे पास में नहीं आए। बाइबल कहता है then he turned his face towards the wall and he prayed saying, verse 3 में कहता है इस तरह से उसने प्रार्थना किया। और बहुत जरूरी है कि हमें सीखना किस तरह से परमेश्वर दिखलाता है, बतलाता है, वचन बताता है। इस तरह से प्रार्थना किया। verse 3 में कहता है remember now, याद करो हे परमेश्वर, हे प्रभु याद करो। क्या हम प्रभु को याद दिलाते हैं? बाइबल में कहता है Isaiah 43 verse 26 में कहता put me in remembrance, परमेश्वर को याद दिलाओ। कैसा परमेश्वर? हमारा परमेश्वर भूल गया? नहीं, वो भूलता नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास और भी बढ़ता है जब हम याद दिलाते, हमारा विश्वास बढ़ता है। जानते हो प्यारे दोस्त, मेरे पास में एक ड्रीम्स का बुक है जो सपना में देखता हूं, परमेश्वर बात करता तो मैं लिखता हूं, डेट लिखता हूं, और जब मैं प्रार्थना में रहता हूं एक और हमारा प्रेयर बुक है, वहां पर परमेश्वर हमारा प्रार्थना को जवाब दिया, वो मैं लिखता हूं। और हर एक समय जब मैं डिस्करेज रहता हूं,
जब मैं निराश रहता हूँ, डाउन रहता हूँ, डिस्करेज रहता हूँ, मैं जाता हूँ वहां पर प्रेयर आंसरिंग बुक को खोलता हूँ और पढ़ता हूँ. एंड व्हेन आई रीड ऑल दैट, जब मैं पढ़ता हूँ, मेरा अचानक से आई गेट सो एनकरेज, मेरा फेथ फिर से बिल्ड हो जाता है. और बाइबल के पास में दौड़ता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, फिर मेरा फेथ और बिल्ड हो जाता है और बढ़ते जाता हूँ. प्रार्थना करना और परमेश्वर को याद दिलाना बहुत ही जरूरी है. बाइबल के रिमेंबर नाउ ओ लॉर्ड आई प्रे हाउ आई हैव वॉक्ड बिफोर यू इन ट्रूथ एंड विद अ लॉयल हार्ट. कैसे मैं तुम्हारे साथ में ईमानदारी और सच्चाई से चला हूं. क्या याद दिलाओगे आप यदि परमेश्वर के पास आओगे अपना मांग को लेकर? क्या याद दिलाओगे कि हे परमेश्वर, याद करो मैं कैसे तुम्हारे साथ में ईमानदारी और सच्चाई से चला हूं. क्या आप याद दिला सकते हैं प्रभु को? क्या आप घमंड के साथ में बोल सकते हैं, प्रभु याद करो कैसे मैं सच्चाई और ईमानदारी से तुझे सेवा किया हूं, तुम्हारे साथ में चला हूं, अपने नौकरी में सच्चाई ईमानदारी से, अपने परिवार में सच्चाई ईमानदारी से, अपने बच्चे लोग के साथ में, अपने पैसा में, अपने आमदनी में, अपने टाइट्स में, मैं अपने ऑफरिंग में, मिशंस ऑफरिंग में मैं ईमानदारी और सच्चाई से तुम्हारे सामने पेश किया हूं प्रभु. क्या आप कर सकते हैं इसे? Could you say that? How I have walked before you in truth and with a loyal heart and have done what was right in your sight. जो तुम्हारे निगाह में सच्चा था उस तरह से मैं चला हूं. बहुत ही जरूरी है प्यारे दोस्तों में याद करने के लिए एक बात. यदि हमारा जीवन का जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो सच्चाई में हम नहीं चलते और ईमानदारी से नहीं चलते, तो हमारे पास में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा प्रभु के पास आने के लिए. जब हम सच्चाई ईमानदारी से अपने जीवन में व्यतीत करते हैं, हर एक भाग में अपने जीवन में, और हम जब प्रार्थना में आते परमेश्वर के साथ में, हमारे पास में वो कॉन्फिडेंस रहता है कि हे प्रभु मैं तुम्हारे साथ में सच्चाई ईमानदारी से चला है. हे प्रभु ये मुसीबत मेरे सामने है, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि तू एक प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है. तू कभी हमारा प्रार्थना को रिजेक्ट नहीं करता, लेकिन तू सुनता है और जानता है प्रभु क्या मेरे लिए ठीक है. और when we come before him with that confidence, हम जानते हैं हमारा प्रार्थना प्रभु सुनेगा. That is so important that we come before him with a loyal heart and do what is right in his sight. क्यों नहीं काफी लोगों का प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है? Why? Because we don't live right. We live two different lives. We don't live right. हमारा प्रार्थना क्या क्यों नहीं जवाब मिलता है? क्योंकि हमारा जीवन में पाप है और हम संडे को केवल क्रिश्चियन बनते, लेकिन मंडे से सैटरडे तक हमारे जीवन में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है ईसाई का. यहां पर बाइबल कहता है कि हेzekiah परमेश्वर के पास में आकर और प्रार्थना किया. उनको पता लगा अब तुम्हारा जीवन खत्म, कुछ दिनों में तुम मर जाओगे और बचोगे नहीं. परमेश्वर की वो साया उसका भविष्यवेत्ता के पास आया और उसको खबर मिला, लेकिन वो अपने निगाह को परमेश्वर की ओर लगाया और प्रार्थना किया. कहा कि हे प्रभु याद कर, मैं किस तरह से सच्चाई ईमानदारी से अपने जीवन में चला हूं तुम्हारे सामने, और मैं तुम्हारे प्रति लॉयल था, और जो कुछ भी किया हूं प्रभु मैं सब कुछ सही किया हूं.
क्या आज आप कह सकते हैं इसे? Can you say that same thing when you come to God in prayer? जानते हो दोस्तों, बहुत कुछ साल पहले मेरे साथ में एक घटना हुआ। हमारे कलीसिया में एक दो लीडर्स लोग एक झूठा अफवाह फैलाए और ये कहने लगे कि पास्टर शलेन पैसा को मिसमैनेज कर रहा है। ये सही नहीं था क्योंकि हमारा सब कुछ 2-3 लोग साइन करने वाले हैं, एक अकाउंटेंट है जो ट्रेजरर है, और हमारा जो फाइनेंस है एवरी ईयर ऑडिट होता है बहुत सालों से। तो क्या हुआ, बहुत लोगों के पास ये खबर गया और वो अपना 10वां अंश देना बंद कर दिए, टाइट्स। जानते हो हमारा टाइट्स देना बहुत ही ज़रूरी है। जब से मैं विश्वासी बना हूँ, जब से मैं सेव हुआ हूँ यहाँ पर इस कलीसिया में, एक चीज़ मैं सीखा था कि नेवर मिस और मेस अराउंड विद योर टाइट्स। बहुत साल पहले 2004 में हमने अपने घर को यहाँ पर बेचा, कीनिया वेला ड्राइव में। 3 लोगों का शेयर था। मैं अपना शेयर जब मैं सोलिसिटर से के पास में मुझे मिला, डिपॉजिट किया, पहला चीज़ किया मैं दौड़ कर आया यहाँ पर ऑफिस में। 2004 में मैं अपना घर का पोर्शन का टाइथ दिया। आज हमारे पूरा परिवार ब्लेस्ड है क्योंकि वी बिलीव इन टाइट्स। या यदि आप नहीं देते हो, चेक कर देखो। मैं 10वां अंश नहीं देता हूँ बहुत साल से। आई एम गिविंग 15%। मैं फुल टाइम पास्टर का काम कर रहा हूँ 19 ईयर्स से, एंड आई गिव माई 15% बिकॉज आई वॉन्ट टू डू मोर फॉर गॉड। और कभी मैं खाली हाथ नहीं रहता हूँ। लोग क्या किए, 10वां अंश रोक दिए। और एक दिन मैं ऑफिस में था, हमारा ऑफिस है वहाँ पर अपस्टेज में, और जो एक लेडी है, 3 लोग पार्ट टाइम काम करते हैं, एक लेडी वहाँ पर जॉब करती है। उसने आकर कहा मुझसे कि पास्टर, वी आर इन बिग ट्रबल। आई सेड व्हाट हैपेंड? आवर बैलेंस ऑफ आवर अकाउंट हैज गॉन डाउन टू $1,200. मैंने कहा, wow, how did that happen? She said, we don't know, the giving has stopped. लोग देना बंद कर दिए। 1,200 हमारा बैंक का बैलेंस। मेरा सैलरी, 3 लोग पार्ट टाइम जो काम कर रहे हैं उनका सैलरी, जो हमारा मॉर्गेज है 3,500, वो जो बिल्डिंग हमारा है उसका मॉर्गेज था उस समय। और लिवरपूल में जो हमारा चर्च है वहाँ पर ब्रांच चर्च, उसका रेंट 2,500 इन दोज डेज। पास्टर इज़ेकियल प्रसाद हमारे साथ में था, उसका सैलरी और बाकी एक्सपेंसेस एवरी मंथ। And she said, Pastor, do you want me to go and talk to the bank? बैंक से मैं बात करूं? मैंने कहा नहीं, ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं, ये मेरा प्रॉब्लम है। मैं अपने ऑफिस से गया नीचे ऑडिटोरियम में, अंधियार रहा वहाँ पर, और मैं यहाँ पर ऑल्टर के पास में आकर गिर कर प्रभु के सामने कहा कि हे प्रभु, ये जो लड़ाई है ये मेरा नहीं है प्रभु, ये तेरा है। प्रभु याद कर कि 1997 में तूने मुझे पुकारा था। याद कर हे प्रभु कि मैं एक अच्छा नौकरी अपॉर्चुनिटी फिनटेल में, जो मेरा पिताजी काम कर रहा था 35 years से, I left that opportunity and I came to serve you. प्रभु मैं तुम्हारे मार्ग को चुना, और प्रभु जब से मैं तुम्हारे पीछे चलता हूं प्रभु, ईमानदारी और सच्चाई से, कभी भी आज तक मैं एक पैसा नहीं लिया, लेकिन मैं दिया हूं। God, do something. एक दिन पूरा निकल गया, प्रभु कुछ नहीं कहा। नेक्स्ट डे मैं फिर से आया घर से, और सुबह आकर मैंने उस जो लेडी वहाँ पर जो नौकरी करती है उससे कहा कि I don't want to meet anybody, किसी के मुझे फ़ोन नहीं देना, I will be alone with God. दूसरा दिन I was alone with God. प्रभु कुछ नहीं कहा। तीसरा दिन मैंने कहा कि प्रभु, जेनेसिस 32 में याकूब ने
परमेश्वर को पकड़ लिया और कहा कि हे प्रभु, जब तक तुम मुझे आशीष नहीं दोगे मैं नहीं जाऊंगा। इसी तरह से प्रभु, मैं यहाँ पर ऑल्टर में हर एक दिन आऊंगा, तुम्हारे सामने यहाँ पर प्रार्थना करूंगा, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे प्रार्थना का जवाब नहीं देंगे। तीसरा दिन प्रभु ने कहा कि क्या तुम विश्वास करते हो कि मैंने तुझे पुकारा हूं? जी हाँ प्रभु। क्या तुम विश्वास करते हो कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है? जी हाँ प्रभु। क्या तुम विश्वास करते हो कि इस समस्या को मैं पलटने वाला हूं? जी हाँ प्रभु। यस लॉर्ड। तो प्रभु ने मुझसे कहा तीसरा दिन में शाम को कि कितना बैलेंस है तुम्हारे अकाउंट में? मैंने कहा $1,200। प्रभु ने कहा कि डू यू ट्रस्ट मी विद दिस मनी? आई सेड यस लॉर्ड। वो कहा प्रभु कि जाओ और ट्रेजर से बताओ कि राइट अ चेक ऑफ $1,000 और किसी और चर्च को दे दो एज अ सीड ऑफरिंग। मैंने कहा प्रभु 200 बचेगा केवल, ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा प्रभु। God said, do you trust me? I said, yes Lord. He said, okay, do it. मैंने ट्रेजर कहा, so they spoke to the leaders, सबने साइन किया, दोनों साइन करके मैं चेक लिया, प्रभु कहाँ देंगे? वो कहा कि फेयरफील्ड में एक चर्च है, उस पास्टर का नाम है पास्टर जॉन पिले, go and give it to him because they are doing building work. I gave it. 4th day. And then I came, और मैं आया यहाँ पर और प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु अब मैं क्या करूं? I was obedient to you. God said start thanking me. So I said, Lord, I thank you that you're a miracle working God. You are my provider. You are going to do this miracle in my life. 4th day. And the 5th day. 5वां दिन किसी ने ऑफिस में फोन किया और इस लेडी जो वहां पर जॉब करती है उसने आकर मुझे कहा कि पास्टर, there is one lady who wants to meet you for 15 minutes only. मैंने कहा okay 15 minutes. मैंने गया ऑफिस में, वहां पर वो लेडी आई, एक बर्मा का लेडी, बिजनेस वुमन। उसने कहा मुझसे कि are you the pastor? I said yes. Every day I drive past your church, but 5 days ago as I was driving past, God said to me, the Holy Spirit said to me, look at this church. We are on the main road. हमारा बड़ा sign वहाँ पर है. Look at this church. I want you to bless this church. And she said, oh, I thought it's a thought. और वो चली गई. She's a businesswoman. She had lots of properties. She just sold a property. And then वापस आने के समय God spoke to her again. God said, hey, give to this church. 2nd day, 3rd day, 4th day, every day she passed, परमेश्वर ने उनसे बातचीत करने लगा, you must give. 4th day में परमेश्वर ने कहा, if you don't give, I will take everything away from you. She said, I stopped, I wrote the phone number from the sign, and I went to my office, I made an appointment to see you. Then she opened her bag, the lady's bag, and she took out an envelope and gave it to me. This is what I wanted to give to you. And मैंने उस lady को दिया जो वहाँ पर job करती है शाम को, and she started counting. It was cash, $13,000 Australian. Hallelujah. Praise the Lord. मैं वहाँ से निकल के, she said, Pastor, please pray for me and release me. So I prayed for her and she went. मैं दौड़ कर नीचे आया, फिर से परमेश्वर के पास में कहने लगा कि हे प्रभु, तू सच्चा परमेश्वर है, तू कभी हमारे अपने सेवक लोग को भूलता नहीं है. I cried and cried before God. You know what God said to me? परमेश्वर ने कहा क्या कहा? उसने कहा कि from today onwards I am going to bless you. I'm going to pay off this building. I'm going to pay off your house mortgage, your church building mortgage. I am going to lift you up and make you great in the eyes of my eyes and the eyes of people. That is the day there was a big change in my ministry, friends. उस दिनों से एक श्रीलंकन आदमी, we have a multicultural church, English में होता है, और श्रीलंकन लोग भी हैं हमारे चर्च में, इंडिया के लोग. And but one Sri Lankan man came
And once a month, I always say we have to pay off our building. And the Sri Lankan man went to the back, spoke to the treasurer, this lady, and said, I want to pay off the church. He used his card and he paid off the church building. That's the God we serve. Amen. प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जब हम वचन को हम देखते हैं, बाइबल कहता है कि हेzekiah ने ये जो भविष्यवक्ता उसका वचन को सुनकर लिया नहीं, क्योंकि उनके पास में ये हिम्मत है. He had this confidence in his God. He knew his God. He said, God, no matter what prophet, what pastor has told me, but I know my God. I have so much of confidence that my God is going to take me and heal me. He's going to hear my prayer. जैसे मैं वहाँ altar में प्रार्थना कर रहा था अकेले 5 days saying, God, I know you. You know me. You know my heart. All these people who are lying, God, you are going to deal with them. I'm not going to fight with them. And God said, I will lift you up. उसी तरह से प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में परमेश्वर आश्चर्य काम करना चाहता है. God wants to do a miracle in your life if you and I become people of prayer. Amen. If you and I become so confident, so confident that my God is going to answer my prayer. जानते हो, मैं एक पंडित का लड़का हूँ. हमारे यहाँ पर मंदिर था वेला ड्राइव में. Just before you go to TV road on the right, left hand side पहाड़ पे, is there still that building there? It's not a temple. आज मंदिर नहीं, लेकिन एक मंदिर था. बहुत साल से 6 साल से हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि मेरा पिताजी को चंगाई मिले. जब हम मंदिर में हम थे और बहुत प्रार्थना किया, लेकिन एक बार भी वो भगवान लोग हमें जवाब नहीं दिया. लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारे, तुरंत परमेश्वर ने हमारे जवाब देने लगा. तुरंत हमें चंगाई दिया. तुरंत हमारे प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है. प्यारे दोस्तों, इसी तरह से प्रभु आपके जीवन में भी काम करना चाहता है. Bible says that Hezekiah said, he said, remember now, O Lord, I pray, how I have walked before you in truth and with a loyal heart and have done what was good in your sight. जानते हो क्या होता है आपके जीवन में यदि आप ईमानदारी और सच्चाई से अपने जीवन में काम करते हो. मेरा बेटा मैथ्यू जब अभी तो 27 का है, जब छोटा बच्चा था, हम लोग गाड़ी पार्क करते थे ATM के आगे और वहाँ से जाकर और कार्ड से पैसा निकालते थे ना. We used to withdraw cash. And one day he said, he wanted to buy some, कुछ खरीदना चाहता था. हम लोग पेरेंट्स लोग जस्ट हर समय कहते नहीं हमारे पास पैसा नहीं है. और उसने कहा कि no, you have the card. Put the card in the ATM and the money is going to come out. उतना उनका दिमाग में था. लेकिन he did not know, वो समझा नहीं, he did not understand, वो समझा नहीं कि जब तक आप डिपॉजिट नहीं करोगे, आप with confidence withdraw नहीं कर सकते. It's only when you deposit, you have that confidence and go to the ATM and put your card in and withdraw the money. जब तक तुम डिपॉजिट नहीं करोगे. उसी तरह से प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में डिपॉजिट करना बहुत ही जरूरी है. Spending time with God. जानते क्या हुआ? जल्द से चैप्टर 18 में हम जब देखते हैं हेzekiah के जीवन के विषय में, बाइबल कहता है verse 18, chapter 18 verse 2 onwards, that he was 25 years old when he became king. He reigned for 29 years in Jerusalem. Verse 3 कहता है, he did what was right in the sight of the Lord according to all that his father David had done. Verse 5 कहता है, he trusted in the Lord God of Israel, so after him was none like him amongst the kings of Judah. Verse 6 कहता है, for he held fast to the Lord and did not depart from following him and he kept his commandments which the Lord had gave to him. हेzekiah के जीवन में 29 years से परमेश्वर के साथ में ईमानदारी और सच्चाई से काम किया. इसी तरह से, इसीलिए उनके पास में कॉन्फिडेंस था. He had that much confidence. Though he heard from the prophet or renowned prophet, वो भविष्यवक्ता से सुना, लेकिन उसके पास में इतना हिम्मत था कि परमेश्वर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा.
I will come before you. And he prayed and he told the Lord. हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ में चलना बहुत ही जरूरी है. जानते हो दुनिया में the enemy is there. और हम जब आज सुबह निकले हैं ना, बारिश होता था, कल भी बारिश हुआ यहाँ पर, or the day before. We have so much confidence in this umbrella that it's going to keep us dry. हम छाता को उठाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि छाता के नीचे जब हम रहेंगे तो हम भीजेंगे नहीं. This is how it is when we come under the covering of God. बाइबल कहता है Psalm 91 में, he who dwells, वो जो, कैसे कहता है हिंदी में, he who dwells in the secret place of the Most High God shall abide under the shadow of the Almighty. He who dwells, हमारा dwelling place परमेश्वर का छाया के नीचे होना चाहिए. और जब हम बाहर निकलते हैं छाता लेकर, हम जानते हैं हम भीजेंगे नहीं क्योंकि हम उस छाया के नीचे है, इसीलिए छाता कहते हैं हम. और इसी तरह से जब हम परमेश्वर के साथ में रहेंगे प्यारे दोस्तों, ये छाया के नीचे, और इस छाया के नीचे से जब हम बाहर जाएंगे, then the wrath of the world, शैतान द्रोही दुष्ट आत्मा का काम, darkness, बाइबल से कहता है एक्सोडस चैप्टर 12 में, जब यहूदी लोग जो the Israelites when they were coming out of Egypt, बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने कहा एक्सोडस चैप्टर 12 में, मेरे ख्याल से वर्स 6 में कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि एक भेड़ा को मारो और उनका लहू लगाओ दोआ के सामने. और जब रात को मिस्र देश में वो मृत्यु का फरिश्ता आकर जाएगा, जितने लोग का घर में वो लहू का छाप रहेगा, उस घर में उनका पहलौठा बेटा नहीं मारा जाएगा. But the houses that does not have the blood covering, the firstborn son is going to die. This is how it is. इस तरह से परमेश्वर के लहू के नीचे जब हम रहेंगे, उनका छाया के नीचे रहेंगे, उनके साथ में रहेंगे, उनके नीचे, उनके हाथ के नीचे रहेंगे, उनके प्रोटेक्शन के नीचे रहेंगे, बचाने वाले हाथ के नीचे हम रहेंगे, हमारे पास में वो कॉन्फिडेंस रहता है कि हम कुछ भी आए हमारे जीवन में, मैं जानता हूं हमारे ऊपर में कौन है, परमेश्वर हमारे साथ में, उनका हाथ हमारे ऊपर है, उनका बचाने वाला हाथ हमारे ऊपर है, और वो हमें संभालेगा, बचाएगा, चाहे कोई भी दुख मुसीबत आए हमारे ऊपर में. इसीलिए राजा दाऊद ने कहा, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों से मैं होकर गुजरूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तुम्हारे सोटे और तुम्हारे लाठी से मुझे शांति मिलती है. I will fear no evil, for you are with me. Though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. तुम हमारे साथ में हैं. इसीलिए ये उनका छाया हमारे ऊपर में बहुत ही जरूरी है. हेzekiah ने, बाइबल कहता है, किंग हेzekiah ने कहा कि हे प्रभु याद कर, और वो रोया और प्रार्थना किया. बाइबल कहता है कि जो भविष्यवक्ता था अजाया ने निकला वहां से, इन वर्स 4 कहता है, and it happened before Isaiah had gone out into the middle court and the word of the Lord came to him saying, अजाया जो नबी था वो निकल कर पैलेस के गेट से भी बाहर नहीं जा पाया. He was still in the middle court. And the word of the Lord, परमेश्वर का वचन एक बार फिर से भविष्यवक्ता के पास आया. कहता है verse 5 में, return and tell Hezekiah, the leader of my people, लोटो, और हेzekiah को जिसको अभी तुमने 5 मिनट पहले ये वचन दिया, उनको बतलाओ. Thus says the Lord, परमेश्वर ये कहता है, God of David your father, I have heard, मैंने तुम्हारा प्रार्थना को सुना और तुम्हारा आंसू को देखा.
I have heard your prayers and I have seen your tears. हम में से कितने लोग हैं जो प्रार्थना करते, अपना आंसू को बहाते? हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के पास जाते, कहते कि प्रभु चाहे कोई भी कुछ भी बोले, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं ये जवाब, क्योंकि तुम्हारा वचन में कहता है, तुम्हारा प्रॉमिस है चंगाई के लिए, फाइनेंस के लिए। प्रभु मैं अपना 10वां अंश देता हूं, मैं देने में कभी पीछे नहीं होता हूं। इसीलिए मेरे ऊपर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया है, प्रभु मैं नहीं डरता हूं, क्योंकि तुम्हारा वचन के अनुसार मलकाई चैप्टर 3 वर्स 10 में कहता है, एंड आई विल रिब्यूक द डिवाउरर फॉर योर सेक। मैं शैतान को डांटूंगा। I will rebuke the devourer for your sake, that he will not come near your dwelling place. वो तुम्हारा फाइनेंस को छू नहीं सकेगा। परमेश्वर का वचन में कहता है कि वो हमारा छंगहारा परमेश्वर है। गॉड, तुम्हारा वचन कहता है कि डॉक्टर्स ने बता दिया, लेकिन I trust your word. The Bible says in Isaiah 53 verse 5 that by his stripes we are healed. प्रभु मैं ये वचन लेकर और तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। God, I will not leave you. तुरंत 5 मिनट में परमेश्वर ने अपना डिसीजन को बदल दिया। Has God changed a decision over your life? न्यू टेस्टमेंट में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारा क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हर एक दिन वो हमें क्षमा करता है। बाइबल कहता है पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। जब हम पश्चाताप करते हैं, शैतान हमें छू नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह के पास हम आते हैं, he changes his mind. बाइबल कहता है then God said I have heard your prayer. तुम्हारा प्रार्थना को मैं सुना हूं और तुम्हारा आंसू को मैं देखा हूं। कितने लोग प्रार्थना करते हुए आंसू को बहाए? मैंने किया हूं बहुत बार और देखा हूं कि किस तरह से परमेश्वर आता है। और परमेश्वर ने कहा surely I will heal you and on the third day you shall go up to my house. केवल वो नहीं जो परमेश्वर हमारा है, जैसे मैंने कहा कि मैं ओल्टा के सामने था और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था 5 दिन तक, परमेश्वर ने जवाब दिया। केवल वो नहीं, परमेश्वर ने हमारा जो मॉर्गेज है वो पे ऑफ कर दिया, बिल्डिंग का, हमारा घर का मॉर्गेज पे ऑफ हो गया। और केवल वो नहीं, बल्कि उसी साल में जो असेंबलीज गॉड ने हमें चुना कि हम डिस्ट्रिक्ट को 48 चर्चेस को लुक आफ्टर करें। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें उठाऊंगा, क्योंकि हमारे जीवन में हर एक समय कहीं ना कहीं तरह से परीक्षा आता है। Bible says in James chapter 1 verse 2 that we all fall into trials. That we fall into trials. Count it all joy, brethren, when you fall into various trials, so that it would produce patience in you. And then it goes on. इसी तरह से हर एक के जीवन में एक ट्रायल्स, टेस्टिंग आता है कि क्या हमारा विश्वास अभी भी परमेश्वर के ऊपर है, क्या हमारा विश्वास भरोसा अभी भी परमेश्वर के ऊपर है। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर ने अपना डिसीजन को बदला क्योंकि एक व्यक्ति ने प्रार्थना किया। मूसा ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, परमेश्वर ने क्रोध होकर कहा कि मैं सब लोगों को मार दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा इनके साथ में। मूसा ने, मोसेस ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु आप ये मत करो, हे प्रभु अगर आप नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। He prayed and God changed his mind. God also changed his mind in 2 Samuel, David के साथ में, when he wanted to destroy so many Israelites. Bible says God changed his mind, and this is the 3rd time with King David that God changed his mind. King Hezekiah, and God changed his mind.
He is a loving God. एक प्रेमी परमेश्वर है। क्यों नहीं हम सभी समय खड़े हो जाए। केवल परमेश्वर ने उनको चंगाई नहीं किया, उनका जीवन को नहीं बचाया, लेकिन परमेश्वर ने उनको 15 साल और भी लंबा आयु दिया. Gave him more life, 15 more years he added to his life. This is the God we serve, friends. This is the God we serve. आज मैं नहीं जानता हूं आपके जीवन में क्या हो रहा है. What is going on in your life? Maybe there is turmoil, maybe there is problems, maybe there is a storm. शायद आज के आपके जीवन में बहुत भारी तूफान आपके जीवन में है. I don't know what you're going through in your life, but I know that my God is able to deliver you. परमेश्वर जो हमारा है वो आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है. यदि आज आप परमेश्वर के साथ में सही रास्ता से नहीं होकर चलते हैं, आज पछतावा कर और कहे कि हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, मैं अपना जीवन में नया मोड़ लेना चाहता हूं, तुम्हारे रास्ता चलना चाहता हूं, और होने दे परमेश्वर कि मुझे क्षमा कर दे और मैं अपने जीवन को रियलाइन करके और तुम्हारे पीछे चलूंगा. Would you do that? Maybe you're facing some financial problems. Philippians 4:19 says, and my God shall supply all your needs according to his riches in glory through Christ Jesus our Lord. ये परमेश्वर का वादा है. यदि हम अपना पार्ट करेंगे, if we give, the Bible says, give and it shall be given to you. If you trust God for healing and miracle, Bible says, I am the Lord that healeth thee. 1 Peter 2:24 says, by his stripes we were healed. This is the God who heals. Maybe you're discouraged this morning. I want to encourage you to trust the Lord. Maybe you're giving up in your life. I want to encourage you to trust in the Lord. Hallelujah. Just look to God this morning. क्यों नहीं हम परमेश्वर की ओर ध्यान दे थोड़ा देर तक. परमेश्वर को ध्यान दे थोड़ा देर तक. Hallelujah.